हमारी जो आर्मी मौजूदा टाइम के अंदर आपको पता मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर बिजी है, तो वहाँ पर इंडियन नेवी को पता चलता है और इंडियन नेवी बड़े प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पर आकर हमारे 19 मछुआरों को उनसे छुड़वाकर और उनको जिंदा पकड़ती है। दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक है, आपका दुश्मन है यार। मेरी बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हुई है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहाँ चला गया, और हम दुश्मनी करते और हम अभी दुश्मनी करते करते यार ये काफर की प्रोडक्ट है, ये इंडिया की प्रोडक्ट। अगर आपके साथ कोई नॉन मुस्लिम अच्छा करता है तो फिर भी मुसलमान कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी भी बिठा लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुसलमान चाइना के तो यहाँ झंडे गड़ते हैं, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल झंडे लहराते हैं हम। हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज्यादा कमियां बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, 17 ईरानियंस को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल है, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल है। हम दो मुल्कों के दरमियान में अगर कंपैरिजन करें, दो एक ही टाइम पे सफर शुरू किया, कौन आगे जा रहा है आज, इंडिया या फिर पाकिस्तान? पाकिस्तान। दोस्तों, भारतीय नेवी ने एक बार फिर 19 पाकिस्तानियों को पायरेट्स के हाथों से बचा लिया है। ये सभी पाकिस्तानियों को सोमाली पायरेट्स ने अपनी कैद में रखा था। इसी को लेकर पाकिस्तान में काफिर चर्चा हो रही है कि किस तरह भारतीय नेवी एक के बाद एक ऑपरेशंस कर रही है। रेड सी में वही पाकिस्तान आर्मी खेती करने में लगी हुई है। फिलहाल ईरान और अफगानिस्तान की मार की वजह से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस वक्त भारतीय नेवी की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, क्योंकि भारतीय नेवी सभी को रेड सी में आसानी से बचा रही है। वैसे इस पर दुनिया तो चर्चा कर रही है, पर पाकिस्तान मीडिया इसको नहीं दिखा रही है, क्योंकि वो जानते हैं अगर भारत के बारे में अच्छा दिखाएंगे तो वहां के लोग उनकी आर्मी को गालियां देंगे। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। मुझे ये बताएं, खबर आपने सुनी होगी 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है इंडियन नेवी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये इंडिया का बहुत अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने जान बचाई लोगों की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंसानियत होती है। ठीक है कि जब एक इंसान को मुश्किल में है तो फिर वो ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है या पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। रिसेंटली जैसे आप इस मामले को जोड़ रहे हैं, मैं इस मामले को अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का मामला हुआ था, तो उसमें भी हमारे कुछ नाम नहीं याद, दानश्वरों ने जी बड़ा रोला मचाया था कि जी इंडिया ने जितनी अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी जाया चली गई। अच्छा, ठीक है, हालांकि उनका उस इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी थी तो उसकी आउटपुट उन्होंने ले ली होनी है। और वैसे भी दुनिया ग्लोबल विलेज है, आजकल कोई किसी का, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जितने भी मुल्क हैं वो एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। जहाँ पे किसी का इंटरेस्ट होता है वहाँ पे वो मूव कर जाता है। कोई ये मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्री, ये मुस्लिम उम्मा, ये लोगों को शायद बात बुरी लगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छा अगर मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट है, ये ईरान क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है इंडिया से, और बहुत से कंट्रीज, अफगानिस्तान जिसमें शरीर निजाम है, तो वो अपने इंडिया के साथ रिलेशन चाइना के साथ बेहतर कर रहा है। बहुत सारी इंटरेस्ट की होती है और उसको मॉडर्न जमान में हम डिप्लोमेसी कह देते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, तो वही एक सिलसिला चल रहा है। अब अगर उन्होंने जान बचाई है, मेरे सुनने में आया कि पहले पाकिस्तान के लोगों ने भी कुछ जान बचाई थी, तो पाकिस्तान और इंडिया का अगर बॉर्डर के ताल्लुकात जो है ना वो बेहतर हो जाए ना, ठीक है, तो हमारा कम से कम इतना हो जाएगा कि जैसे वो एक दूसरे के सलाम लेने के काबिल हो जाएंगे। मेरी बात सुन, हम मुसलमान है, वो और मजहब के लोग हैं। चाइना भी और मजहब का लोग है। चाइना और मजहब का है, लेकिन चाइना के अंदर इंसानियत वाली बात है। इंसानियत वाली बात है। आपने देखा उन्होंने मुसलमानों का क्या हाल किया चाइना में? डॉलर लेते तो सब भूल जाएंगे। नहीं, डॉलर की बात हम नहीं करते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान कि चाइना ने हमारा बहुत साथ दिया है। साथ दिया, कर्जे दिया, और क्या किया? कर्जा तो जब तुम मुश्किल वक्त में होता है, तुम होती हो, तुमको कोई कर्जा दे तो वो अच्छा नहीं होता। तो सऊदी ने भी दिया है, वो तो उसने भी दिया, दुबई ने भी दिया है, वो तो सबने दिया है। अलग क्या किया चाइना ने? चाइना ने बहुत सारे ऐसी पैक नहीं, हमारा रोजगार मुहैया होगा। वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है उस सबको भूल जाएंगे आप? नहीं, उसको क्यों भूलेंगे, वो तो उसी जगह पे बात खड़ी रहेगी ना। उसके बाद ऐसा ऐसा जो भी उसके मुतबादल करना हो हमारी। इसके बारे में क्या कहेंगे? भारत तो हमारा साफ ज़ाहिर दुश्मन मुल्क है ना। ये अभी तक कितनी अहमियत बढ़ जाएगी इस किस्से के बाद? बात बने या ना बने, लेकिन दुश्मन दुश्मन ही है। दुश्मन होता, चाहे वो आपकी जान बचा ले, लेकिन है वो दुश्मन ही। हम तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे ना। नो हाँ, नहीं
कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? इंसानियत मर गई। नहीं, इंसानियत अपनी जगह पे है, लेकिन मुसलमानों के तो वो दुश्मन है ना। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फ़ौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया, ठीक है ना। अगर वो ना बचाते तो ज़ाहिर ये मामला मज़ीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है ना। सही बात है सर, हम भी बहुत खुश हैं। देखिए हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज़ भी था, भाई दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है, ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। अब देखें जो उन्होंने काम किया, ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। एक मोहब्बत बड़ा हाथ है और इसमें हम नफरतें ख़त्म होंगी, मज़ीद करीब होंगे हम। तो पाकिस्तान पहले भी इंशाल्लाह उनके साथ था किसी मुश्किल घड़ी में, अब भी कोई मामला बनेगा तो पाकिस्तान उनके साथ है इंशाल्लाह। सर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी नेवी किधर है? हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नेवी अगर उस वक्त नहीं पहुंची तो अल्लाह ने उनको एक वसीला बना के भेज दिया हमारे लिए, ठीक है ना। ये अल्लाह की मदद आई है और देखें उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी, क्योंकि हमारी तरफ से, उनकी तरफ से काफ़ी मामले हैं। जैसे हमने ये बॉर्डर खोल दिए हैं, उनके लिए और कई मामले किए हुए हैं, तो उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है हमारी तरफ से, तो उन्होंने हमारी मदद की है। हमारी आर्मी नहीं पहुंची थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आर्मी हमारी आप खुश हो गए इंशाल्लाह। तो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पॉजिटिव रोल अदा कर रही है, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह पॉजिटिव रोल अदा करेगी। इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें और भी बहुत सारी होती होंगी, लेकिन आज तक हमारी मीडिया ने क्यों नहीं हाईलाइट किया? हमारे पॉलिटिशियन ने, वहाँ पर अच्छी भी चीज़ें होती होंगी, इसी तरह के अच्छे काम भी तो होते होंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पॉलिटिशियन, हमारी मीडिया क्यों नहीं हमारे बताते कि क्या पॉजिटिविटी क्रिएट करने से, क्या पीस कायम करने से, क्या दो मुल्कों को आपस में जोड़ने से क्या हमें फ़ायदा क्या नुकसान है? सर फ़ायदा है डेफिनेटली, अगर हमारा मीडिया इस पर फोकस करे। बेसिकली ये होता है कि एक स्पेसिफिक इवेंट को जो है ना मीडिया हाईलाइट करता है और मीडिया उसको जनरलाइज नहीं देखता और स्पेसिफिक इवेंट के ही लेके चलता है। जो आपकी, आप जैसे कहते हैं एक चीज़ वायरल होगी या एक चीज़ आपके टॉप ट्रेंडिंग में आ जाती है, तो मीडिया बेसिकली उसको फोकस करता है, क्योंकि वो टॉप ट्रेंडिंग को फोकस ना करे तो कोई उसको देखेगा नहीं। बिल्कुल सही। और आप देख लें अभी जो रिसेंटली हमारा जो फ्लड की सिचुएशन हुई, ये सारी चीज़ें अभी वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हुई, लेकिन स्टिल आप देखें कि अभी कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी जगह पे इस चीज़ को नहीं देखा जा रहा कि मतलब हमारा वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वहाँ पे ज़िंदगियाँ कैसे गुजर रही हैं, वहाँ पे हालात कैसे हैं, कोई भी इस चीज़ को नहीं देख रहा। हमारी करंट सिचुएशन को, पॉलिटिकल क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, आपके करंट जो हालात चल रहे हैं, इलेक्शंस का क्या होगा, पॉलिटिक्स पीटीआई का क्या होगा, नून लीग का क्या होगा, पीपी का क्या होगा, व्हाट्सएवर जो भी है, तो ये इन चीज़ों को बेसिकली वो देख रहे हैं क्योंकि ये हाईलाइट है और लोग भी बेसिकली इनको देखना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, वो चाहते तो कहते हैं कि इनको होस्टेज बनाए रखो, हम सिर्फ ईरानियों को बचा के लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया है। इसके बाद एक क्या जेस्चर जा रहा है और हमने शुक्रिया भी अदा नहीं किया उनका। नहीं, देखें वो गवर्नमेंट लेवल पे क्या करते हैं, हु केयर्स, बट वी कांट चेंज अवर नेबर्स, वी आर नेबर, वी हैव टू लिव टुगेदर। सो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ कॉमन मैन, आई लाइक दैट, इट्स अ गुड जेस्चर, इट्स अ गुड जेस्चर। अच्छा, अब उस एरिया के अंदर भारत की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि एक तो उन्होंने 36 घंटों के अंदर 2 ऑपरेशन किए हैं वहाँ पर और बखूबी रेस्क्यू किया है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है उनकी इंपॉर्टेंस अरेबियन सी में कितनी मैटर करेगी? नहीं, इंपॉर्टेंस बढ़ना एक अलग फैक्टर है। अगर ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान नेवी को अवेलेबल होती है तो डेफिनेटली वो भी जाते, वो भी यही काम करते। तो इट डजंट मीन कि उन्होंने ये काम किया है तो उसके हिसाब से हम उनकी जो गलतियाँ उनको माफ़ कर दिया जाए। कौन सी गलतियाँ? जैसे वो कश्मीर पे कर रहे हैं ना, कश्मीर पे जो उनकी इन्फ्यूजन है, कश्मीर पे जो तसल्लुत किया हुआ उन्होंने, तो उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। हमारे कश्मीर का क्या हाल है? देखिए सरहद पार पे ना बाद में बात कर लेंगे, पहले अपने कश्मीर का बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या है हमारे कश्मीर में, क्या नहीं है? तो मैं तो रिसेंटली उसका विजिट भी करके आई हूँ, जो हालात है मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। देखिए क्या अभी किसी भी खिते में क्या चीज़ मैटर करती है, एक तो बेसिक फैसिलिटीज़ हो, दूसरा आपकी एजुकेशनल राइट्स हो, दूसरा आपको बेसिक जो जीने के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए होती है वो होती हैं। जब उनको इस चीज़ के उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो देखिए हमें तो पहले अपने कश्मीर को सुधारना है ना। ये डिपेंड करता है कि आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं। आप विद इन रिसोर्सेज लेके जाएंगे। हमारे गवर्नमेंट के पास या हमारे मुल्क के पास जो रिसोर्सेज है उसके अंदर रहते हुए अगर आप लास्ट 75 ईयर्स देखें, उसमें जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के पास था क्या? अब देखें ना, 75 ईयर में जो डेवलपमेंट हुई है, रिसोर्स को यूटिलाइज़ किया है, डेफिनेटली हमारे पास सवाए ह्यूमन पावर के और कुछ भी नहीं है।
कैपिटल चाहिए। हमारे पास इंडस्ट्रीज आई थी उनका भी हमने खुद बुरा हाल किया है। वो पॉलिटिकल डिसीजन हुए हैं। जब हमने नेशनलाइज किया, बटौदर में नेशनलाइज हुई, इंडस्ट्रीज हुई, तब के बाद इंडस्ट्रीज स्केर्ड हो गया, डर गया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा।